हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, टुगेदर contributed ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ₹100 डोनेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक के विक्टिम को हेल्प करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है। इसी वर्ड प्रॉब्लम में से आपको पहले खुद इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू X रुपीज़ एंड फातिमा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू Y रुपीज़। ठीक है, दोनों का टोटल अगर हम कर रहे हैं तो ₹100 है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे X प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये आपको जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे आपको करना था वो आपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसी चीज़ का हमें ग्राफ बनाना है। तो आप सभी को पता है कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपके पास 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। तो हम इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे आप देखोगे x इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करोगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, y का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100। सॉल्यूशन आपको हमेशा पैर के फॉर्म में लिखना है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा 100। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे। सेकेंड सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, तो x का आंसर हो जाएगा 100, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 100 कॉमा 0। ये हो गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। ठीक है, तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ x इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई इक्वल टू 100, y का आंसर हो जाएगा 100, ये 50 सामने जाएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 50। ठीक है, तो ये थर्ड सॉल्यूशन आपका आ रहा है 50 कॉमा 50। इन तीनों सॉल्यूशन को आपको टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप देखोगे टेबल में हमने x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी है। टेबल अगर आप बना रहे हो तो आपका इजी हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, उसका सॉल्यूशन भी आ गया है। अभी हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है पहले से ही। तो यहाँ पे स्टेप क्या रहेंगे, आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है जिसको हमने नाम दिया हुआ है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन वो होगी आपकी एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपको कंपलसरी स्केल लिखना है। ठीक है, और स्केल यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं ये जो एक एक गैप है वो मैं यहाँ पे 10-10 का गैप ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10-10 का गैप ले रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है एक्स एक्सिस, उसकी स्केल लिखी है यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ये रुपीज़ कहाँ से आया, ये पूरा क्वेश्चन रुपीज़ के फॉर्म में, इसलिए ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये एक एक जो गैप है वो हमने यहाँ पे 10-10 लिया हुआ है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज़, और हमने एक्स किसको एज्यूम किया था, यामिनी को, तो यहाँ पे हमने लिख लिया यामिनी कंट्रीब्यूशन। और ये जो वाई एक्सिस है वो हमने फातिमा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख लिया है। तो वाई एक्सिस की भी स्केल आप यहाँ पे देखोगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक जो ये गैप है ये 10-10 का गैप यहाँ पे है। ठीक है, और ये 100 तक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप टेबल देखोगे, टेबल में आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 0 तो y का आंसर 100, x की वैल्यू 0 और y का आंसर 100, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 100 तो y का आंसर 0, x की वैल्यू 100। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स कंपलसरी लिखने हैं 100,0, ये हो गया आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 50, x की वैल्यू भी 50 और y की भी वैल्यू 50। तो यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू यहाँ पे 50 और ये y की भी वैल्यू यहाँ पे 50, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये वाला पॉइंट हो गया 50,50। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट
एंड थर्ड पॉइंट, इन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आपको एक ये लाइन मिल रही है और इस लाइन के ऊपर आपको ये ग्राफ का नाम लिख देना है। ग्राफ का नाम कैसे लिखते हैं, जो आपका इक्वेशन होता है वही उस ग्राफ का नाम होता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका इक्वेशन ये है x + y = 100। तो इसी ग्राफ का यहाँ पे नाम आपको लिख देना है x + y = 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 4.3 का हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन 8 हम अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 8 यहाँ पे आप देखोगे, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज़ मेजर इन फ़ारेनहीट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. There is a linear equation that convert Fahrenheit into Celsius. F is equal to 9 divided by 5 into C plus 32। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द अबव लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर y एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, ये फ़ारेनहीट है, ये सेल्सियस है। तो USA और कनाडा में फ़ारेनहीट ज़्यादा यूज़ होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और इंडिया जैसी हॉट कंट्री, जो एशिया में जो कंट्रीज़ है वो लोग सेल्सियस यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और इन दोनों का एक इक्वेशन है, अगर आपको फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस इक्वेशन की ग्राफ आपको बनाना है इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के हम 3 सॉल्यूशन निकाल देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। ठीक है, F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32। ठीक है, हमें यहाँ पे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं C की वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, C = 0। तो फ़ारेनहीट हो जाएगा हमारा 9/5 × 0 + 32। तो फ़ारेनहीट हमारा आंसर आ रहा है 32 डिग्री। ठीक है, ये हमें फर्स्ट सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पे C = 5 ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर होगा 9 / 5 × C की जगह पे हमें यहाँ पे 5 पुट करना है + 32। तो ये 5 यहाँ पे कट हो रहा है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो तो ग्राफ में आपको पॉइंट की वैल्यू अवॉइड करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है कि आपका आंसर नॉर्मल नंबर एक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवाइड में 5 है, तो अगर यहाँ पे मैं 5 के टेबल वाला कोई भी नंबर लूँगा तो ईजिली मैं कट कर पाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिया हुआ है 5। ये 5 यहाँ पे कट होने के बाद F का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 + 32। F का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 41 डिग्री। ठीक है, 2 सॉल्यूशन मिल गए हमें। ठीक है, एक और सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं तो और इजीली हम ग्राफ बना पाएंगे। C = 10 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं 5 के टेबल वाला यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ ताकि हम आसानी से यहाँ पे कट कर पाए। F = 9 / 5 × 10 + 32। ठीक है, फ़ारेनहीट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18 + 32। फ़ारेनहीट का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 सॉल्यूशन मिल गए हैं। एक टेबल बना देंगे तो और इजीली हम ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, टेबल में यहाँ पे मैं पहले C लिख रहा हूँ सेल्सियस, और यहाँ पे F यानी फ़ारेनहीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका टेबल बना देंगे। आपको क्वेश्चन में बोला है कि सेल्सियस आपको x एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहीट आपको y एक्सिस पे लेना है। तो ये हम साइड में लिख देंगे ताकि हमें जब भी हम ग्राफ बनाए तब हमको पता चले कि सेल्सियस हमें x एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहीट हमें y एक्सिस पे लेना है। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, C = 0। अगर आप C = 0 पुट कर रहे हो तो आपको फ़ारेनहीट मिल रहा है 32 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्या है, C = अगर आप 5 पुट कर रहे हो तो आपको फ़ारेनहीट मिल रहा है 41 डिग्री। C = 10 अगर आप पुट कर रहे हो तो आपको फ़ारेनहीट मिल रहा है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन, और इक्वेशन को हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड कर लिए और एक टेबल बना दिया है।
ठीक है। तो हमें ग्राफ में यहाँ पे क्या क्या करना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। एक्स एक्सिस पे हम सेल्सियस लेने वाले हैं। वाई एक्सिस जो हमारा होगा वो होगा हमारा फ़ारेनहीट। ठीक है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे फ़ारेनहीट लेना है और एक्स एक्सिस पे हमें सेल्सियस लेना है। स्केल कौन सी हम लेंगे वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम जब ग्राफ बनाएंगे तब हमें याद रहे। स्केल हम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा रही है, तो हम सिंपली वो ले सकते हैं 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम एक्स एक्सिस पे 1 का गैप लेके ग्राफ इजीली बना पाएंगे। वाई एक्सिस में आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू 50 तक जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस में 5 का डिफरेंस लेके नंबर वाई एक्सिस पे 5 का गैप लेके हम वहाँ पे नंबर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और स्केल यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, तभी आपको जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तब आपको ये राइट हैंड साइड कॉर्नर में मेंशन करना है, ऐसा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर लिया। इक्वेशन के यहाँ पे हमारे पास 3 सॉल्यूशन है और एक्स एक्सिस पे हमें सेल्सियस लेना है, वाई एक्सिस पे फ़ारेनहीट लेना है और स्केल हमें ये चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे 1 का गैप लिया हुआ है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने 5 नंबर का गैप यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक्स एक्सिस आपको सेल्सियस के लिए यूज़ करना है और वाई एक्सिस आप यूज़ करोगे, वाई एक्सिस आप यूज़ करने वाले हो फ़ारेनहीट के लिए। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। स्केल हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमने आगे पेज में लिख दिया था। एक्स एक्सिस पे हमें स्केल लेना है 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। वाई एक्सिस पे हमें स्केल लेना है 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहीट। ये कंपलसरी लिखना है आपको हर ग्राफ के अंदर। ठीक है, और आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस पे हमने 5 का गैप लिया हुआ है, नंबर में आप देखोगे 5 नंबर का गैप है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 32। तो यहाँ पे आप देखोगे 32, हम जस्ट 30 के ऊपर एक पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको हम नाम दे देते हैं, जो कोऑर्डिनेट है एक्स की वैल्यू 0 और वाई का आंसर आ रहा है 32। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5, एक्स की वैल्यू 5 और वाई का आंसर 41। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 5 देखेंगे और 41 यहाँ पे 40, ये 40 है, 40 से थोड़ा ऊपर आपको एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट 5, 41। लास्ट जो आपका पॉइंट है वो है एक्स की वैल्यू 10, तो वाई का आंसर आ रहा है आपका 50। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, तो वाई का आंसर यहाँ पे आ रहा है, ये होगा आपका 50। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। इन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, लास्ट में आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दें 10 और ये 50। ग्राफ का नाम आपको लिख देना है। ग्राफ का नाम क्या था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, f इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, कोऑर्डिनेट लिख लिया है, ग्राफ बना दिया है और स्केल भी यहाँ पे हमने लिख लिया है, वाई एक्सिस का नाम लिख लिया है और यहाँ पे एक्स एक्सिस का हमने यहाँ पे नाम लिख लिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन 8 का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था, क्वेश्चन 8 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अबव लीनियर इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन 8 का हमने ये फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे,
आपको बोला है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। ठीक है, आपको सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर गिवन है, आपको उसको फ़ारेनहीट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेल्सियस आपको गिवन है, सेल्सियस में टेम्परेचर आपको गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 30 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है। आपको इक्वेशन की हेल्प से उसको फ़ारेनहीट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन आपका। हमें यहाँ पे C की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री पुट करना है, तो F हो जाएगा आपका 9 डिवाइड बाय 5 इंटू C की जगह पे आपको यहाँ पे 30 पुट करना है प्लस 32, ये हो जाएगा 5 6 जा, F हो जाएगा यहाँ पे 9 6 जा। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो इजीली आपको यहाँ पे फ़ारेनहीट में आंसर मिल जाएगा 86 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेल्सियस में आपको गिवन है, आपको उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहीट में आंसर आ रहा है हमारा 86 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहीट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ारेनहीट में गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहीट में, आपको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फिर से यही हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी। ये होगा आपका थर्ड क्वेश्चन। फ़ारेनहीट में आपको गिवन है, आपका आंसर है यहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। तो यही इक्वेशन हम यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे, 9/5 इंटू C प्लस 32। इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है। फ़ारेनहीट कितना लिखना है हमें, 95 इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू C प्लस 32। ये प्लस 32 सामने जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 32 वहाँ पे प्लस 32 सामने चला जाएगा, माइनस 32। 9 डिवाइड बाई 5 इंटू C। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 95 माइनस 32, ये हो जाएगा आपका 63 इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू C। हमें तो यहाँ पे C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 5 डिनोमिनेटर में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 63 इंटू 5। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इज़ इक्वल टू C। यहाँ पे 9 के टेबल में 63 आता है, 9 7 जा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 7 5 है यहाँ पे 35 डिग्री। सेल्सियस का आंसर यहाँ पे आ रहा है 35 डिग्री। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब फ़ारेनहीट में आंसर 95 है तो सेल्सियस में उसका आंसर आ रहा है 35 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 4 यहाँ पे गिवन है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहीट में उसका आंसर कितना होगा। और उसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहीट है तो सेल्सियस में आंसर कितना होगा। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, ठीक है, उसके पार्ट 1 में क्या गिवन है आपको, पहले आपको गिवन है, चलो पहले पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, सेल्सियस इज़ इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, फ़ारेनहीट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल्सियस इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इंटू 0 प्लस 32। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 32। तो फ़ारेनहीट में आंसर आ रहा है 32। मतलब सेल्सियस की वैल्यू जब 0 होगी तब फ़ारेनहीट होगा आपका 32 डिग्री। सेकेंड इसी के ही अंदर था कि जब फ़ारेनहीट अगर आपको गिवन है, ठीक है, अगर फ़ारेनहीट आपको गिवन है 0 डिग्री तो सेल्सियस का आंसर क्या होगा। तो यही इक्वेशन फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे, 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक है, यहाँ पे फ़ारेनहीट आपका आ रहा है 0, 9/5 इंटू C प्लस 32। ये प्लस 32 सामने जाएगा, ये 0 कहाँ से आया, क्वेश्चन में आपको बोला है फ़ारेनहीट आपको 0 लेना है। ये प्लस 32 सामने जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू C। ये 5 यहाँ पे सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा,
-32 इंटू 5 डिवाइड में हो रहा है आपका 9 इज़ इक्वल टू सी। अभी यहाँ पे 9 के टेबल में इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 160 डिवाइड बाय 9 इज़ इक्वल टू सी। इसको आप पॉइंट के फॉर्म में रफ में सॉल्व करोगे तब आपको सेल्सियस का आंसर मिलेगा -7.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसा पूछा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर की ऐसी कोई वैल्यू है जहाँ पे फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर होगा तो वो कितना होगा, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि फ़ारेनहीट इज़ इक्वल टू सेल्सियस। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, हमको क्या पुट करना है, फ़ारेनहीट इक्वल टू सेल्सियस। तो यहाँ पे F की जगह पे मैं यहाँ पे C लिख दे रहा हूँ, इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये 9/5 सी सामने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल को एक साथ रखना होता है और कांस्टेंट को एक साथ रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे C एक वेरिएबल है और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल C है, तो इसीलिए मैं दो वेरिएबल को साथ में रख रहा हूँ और कांस्टेंट को अलग रख रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली 5 का एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू सी माइनस सी डिवाइड में 5 का एलसीएम चल रहा है यहाँ पे इज़ इक्वल टू 32। ये हो जाएगा आपका -4 इंटू सी, ये 5 सामने चला जाएगा, 32 इंटू 5 -4c इज़ इक्वल टू 160 होगा यहाँ पे। ठीक है, -4c इज़ इक्वल टू 160 हमारा आंसर आ रहा है। अभी ये -4 नीचे चला जाएगा, तो c का आंसर यहाँ पे आ रहा है आपका 160 डिवाइड बाय -4, ये हो रहा है आपका यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। c का आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल आंसर माइनस होगा -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो C इज़ इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, मतलब फ़ारेनहीट में भी आंसर आपका जो आएगा वो होगा, फ़ारेनहीट का आंसर हो जाएगा आपका, वो भी हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, मतलब -40 एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहीट दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, -40 डिग्री और यहाँ पे -40 फ़ारेनहीट। ठीक है, आप दोनों यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो। आप C की वैल्यू यहाँ पे -40 पुट करोगे तो फ़ारेनहीट में भी आंसर -40 ही आएगा। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 8 के यहाँ पे सॉल्व कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करते जाना है और आपको आंसर मिलता जाएगा। तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।